साइन दिया गया है, इसकी जो एक्सरसाइज दी गई है वो पढ़ लेते हैं। और सबसे पहले ना टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। देखो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है, आप खुद ही भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, बट फिर भी अगर मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि जिस बच्चे ने पढ़ी है ना ठीक से इसकी समरी, वो बच्चा आराम से कर सकता है। देखो फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, उसके बाद ब्लैंक्स दिया गया, उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद हमें दिए गए हैं तीन इसके ऑप्शन, वॉकिंग, चॉपिंग एंड रीडिंग। ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, कि दादाजी को क्या पढ़ना क्या था पसंद भाई, उनको पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके बाद सेकंड वाला दे रखा है कि ग्रैंडपा टोल्ड बाला ब्लैंक टेल ऑन वीकेंड्स, की सप्ताह के जो अंत में ना दादाजी बाला को क्या सुनाते थे, फेरी टेल सुनाते थे, परियों की कहानी सुनाते थे। इसके अंदर तीन ऑप्शन दिए गए, हॉरर, फेयर और एंसियंट। ठीक है, तो वो किसकी कहानी सुनाते थे, उसको परियों की कहानी सुनाते थे, फेरी। ग्रैंड थर्ड है अपना, ग्रैंडपा थॉट दैट हिज ब्लैंक्स वाज टेकिंग लीव ऑफ हिम। ग्रैंडपा सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, कि उनकी जो मेमोरी है ना वो उनको छोड़ के जा चुकी है, मतलब उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो रही है। मतलब ग्रैंडपा क्या सोच रहे थे, उनकी क्या कमजोर हो रही है, क्या उनको छोड़ रही है, उनकी आईज उनको छोड़ रही है, बॉडी उनको छोड़ रही है, उनकी मेमोरी उनको छोड़ रही है, उनकी मेमोरी उनको छोड़ रही है, उसकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो गई है। फोर्थ वाला कह रहा है कि वन डे ग्रैंडपा ड्रॉप हिज ब्लैंक्स ऑन द फ्लोर। एक दिन क्या होता है कि ग्रैंडपा क्या फ्लोर पे गिरा देते हैं, क्या गिरा देते हैं, ग्लासेस गिरा देते हैं, बुक्स गिरा देते हैं, क्लॉथ्स गिरा देते हैं। तो वो अपने ग्लासेस मतलब स्पेक्स गिरा देते हैं, चश्मा गिरा देते हैं। उसके बाद फिफ्थ आपका, बाला श्रिंक एज सी रन आउट ऑफ द। अब बाला क्या करती है भाई, रूम से बाहर आती है। किससे बाहर आती है, रूम से बाहर आती है, ऑप्टिशियन की शॉप से बाहर आती है, या कहाँ से बाहर आती है, वो अपने रूम से बाहर आती है। और क्यों आती है रूम से बाहर, वो अपने रूम से बाहर अपने पापा की हैट लेके बाहर आती है, टोपी लेके बाहर आती है, और अपने दादाजी की चश्मा को उस पर फिक्स कर देती है। इसलिए वो रूम के अंदर जाती है और फिर वापस से बाहर आती है 1 मिनट के बाद। ये तो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी यही कह रहे हैं। देखो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स और फर्स्ट वाला टिक द करेक्ट सेम टू सेम है। उसमें क्या दे रखा है आपको, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको खुद भरना है। देखो फर्स्ट वाला फिल इन द ब्लैंक्स आपका कह रहा है ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो टिक द करेक्ट था वो भी यही था कि ग्रैंडपा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ ब्लैंक्स। उसमें आपको ऑप्शन दिए गए थे वॉकिंग, चॉपिंग एंड रीडिंग, और इसमें आपको भरना है कि दादाजी को क्या पसंद था, उनको पढ़ना पसंद था। उसके बाद सेकंड वाला है ग्रैंडपा टोल्ड बाला ब्लैंक्स टेल्स ऑन वीकेंड्स। फिर सेकंड वाला सेम है, टिक द करेक्ट भी सेम है और फिल इन द ब्लैंक्स भी सेम था। ठीक है, कि दादाजी क्या करते थे भाई, बाला को क्या सुनाते थे, फेरी टेल्स, FAIRY, फेरी टेल्स, परियों की कहानी। उसके बाद जो थर्ड वाला है आपका, वो कह रहा है यू आर द ब्लैंक्स पर्सन इन आवर होम। ये बात कौन कहता है, थर्ड वाला, यू आर द ब्लैंक्स पर्सन इन अवर होम, कि यू आर द लविएस्ट पर्सन इन अवर होम, कि आप हमारे घर के सबसे प्यारे व्यक्ति हो। ये बात बाला बोलती है अपने दादाजी को, कि आप तो हमारे घर के सबसे प्यारे व्यक्ति हो। उसके बाद फोर्थ वाला आपका कह रहा है ग्रैंडपा लुक्ड ब्लैंक विदाउट हिज ग्लासेस, की ग्रैंडपा कैसे दिखते हैं, लुक का मतलब होता है देखना, कि वो कैसे दिखते हैं, किसके बिना, चश्मे के बिना। चश्मे के बिना दादाजी कैसे दिखते थे, स्ट्रेंज, अद्भुत, अजीब। उसके बाद फिफ्थ वाला है ग्रैंडपा थैंक बाला एंड प्रोमिस्ड हर ए ब्लैंक स्टोरी, की जब बाला ने दादाजी की जो चश्मा है उसको हैट पे, अपने फादर की हैट पे जब वो फिक्स किया, तो दादाजी अच्छे से पढ़ पा रहे थे। तो इसी चीज को लेकर क्या हुआ, दादाजी ने बाला को थैंक्स बोला और उसे एक नई स्टोरी सुनाने का प्रॉमिस किया। तो ग्रैंडपा थैंक्ड बाला, ग्रैंडपा ने दादाजी ने बाला को थैंक बोला, उसका धन्यवाद किया, एंड प्रोमिस्ड हर ए न्यू स्टोरी, और उसको एक नई कहानी सुनाने का वादा किया। ये आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ खत्म हो जाते हैं आपके। उसके बाद आपके ट्रू फॉल्स दे रखे हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है आपके, फर्स्ट वाला है राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद फर्स्ट वाला हमें लिख रखा है कि बाला डिड नॉट लाइक हर ग्रैंडपा, कि बाला अपने दादाजी को पसंद नहीं करती थी। तो ये बात भाई गलत है, स्टोरी के अंदर बाला अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी, वो उनको बहुत पसंद करती थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, रोंग आएगा, कि ये बात गलत है कि बाला अपने दादाजी को पसंद नहीं करती थी, वो अपने दादाजी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। इसको यहाँ पे रोंग लगा लो आप।
उसके बाद जो सेकंड वाला है वो कह रहा है ग्रैंडपा डिड नॉट राइट एवरी डे, कि ग्रैंडपा रोज नहीं लिखते थे। बिल्कुल सही बात है, वो रोज नहीं लिखते थे, कभी कभार लिखते थे, और जिस दिन लिखते थे उस दिन पूरा दिन लिखने में ही निकाल देते थे। तो ग्रैंडपा रोजाना नहीं लिखते थे, ये बात भी सही है। उसके बाद थर्ड वाला है वन डे ग्रैंडपा राइट एवरी डे। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, ग्रैंडपा पूरा दिन लिख रहे थे। हाँ, दादाजी ने क्या किया, एक दिन वो जब लिखने के लिए बैठे अपनी नोटबुक के अंदर, तो उन्होंने पूरा दिन लिखने में ही निकाल दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ वाला है बाला बोट टू शूलेसेस एंड टाइड देम टू आइदर साइड ऑफ द ग्लासेस। अब क्या होता है, जब दादाजी का चश्मा टूट जाता है तो बाला क्या करती है भाई, बाला उस चश्मा को जोड़ने के लिए शूलेसेस का यूज करती है ना। वो दो शूलेसेस देख के आती है और क्या करती है भाई, जो चश्मा है उसको दोनों तरफ से बांध देती है। बिल्कुल सही बात है कि बाला ने ऐसा ही किया था, ये भी सही है आपका। उसके बाद नेक्स्ट वाला है लास्ट एंड नेक्स्ट ग्रैंडपा विश्ड बाला, की ग्रैंडपा ने बाला के लिए विश किया उसको बहुत, उसके लिए बहुत प्रार्थना की, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स। फर्स्ट वाला फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉल्स इसलिए है क्योंकि उसमें दे रखा है कि बाला डिड नॉट लाइक हर ग्रैंडपा, बाला अपने दादाजी को पसंद नहीं करती थी। अगर इसमें दे रखा होता बाला डिड लाइक हर ग्रैंडपा, दैट ये भी राइट हो जाता आपका। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पेज नंबर 12 पे आओ, पेज को पलटो, पेज नंबर 12 पे आओ, और इस पे दे रखे हैं आपके क्वेश्चन आंसर। बहुत इजी है, बहुत ही छोटे छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है। ठीक है, जब पिछली बार हमने कोई लेसन किया था तो मैंने उसमें आपको थोड़े से जो क्वेश्चन आंसर है वो छाटने सिखाए थे, आज मैं फिर करती हूँ एक बार ट्राई। देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है हु ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, कि किसके जो ग्लासेस है वो प्राय खो जाते हैं। हमें पता है स्टोरी की फर्स्ट लाइन है कि ग्रैंडपा के जो ग्लासेस है वो प्राय खो जाते हैं। पीछे यहाँ पे आप आओ स्टोरी पे, और फर्स्ट वाली लाइन है देखो, ग्रैंडपा ऑफन लॉस्ट हिज ग्लासेस, की प्राय दादाजी के जो ग्लासेस है वो खो जाते हैं। और आपकी स्टोरी का जो लेसन है उसका भी नाम यही है कि ग्रैंडपा लॉस्ट हिज ग्लासेस। ठीक है, तो दादाजी प्राय अपना चश्मा खो देते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि कौन अपने चश्मा प्राय खो देते हैं, तो दादाजी अपना चश्मा प्राय खो देते हैं। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द ग्रैंडपा टेल टू बाला ऑन वीकेंड्स, कि दादाजी बाला को वीक के अंत में कौन सी स्टोरी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, क्या बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या बताते हैं भाई, ही टोल्ड हर फेरी टेल्स ऑन वीकेंड्स, वो उनको क्या करते हैं कि परियों की कहानी सुनाते हैं। कब, जब वीक का एंड होता है तो वो उनको परियों की कहानी सुनाते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ डिड द ग्लासेस ब्रेक, कि चश्मा कैसे टूटी, कैसे टूटती है चश्मा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पीछे आओ पेज नंबर 9 पे। ठीक है, अब इस पे दे रखा है ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, यहाँ से ग्रैंडपा ड्रॉप्ड हिज ग्लासेस ऑन द फ्लोर, कि ग्रैंडपा ने क्या किया भाई, अपने जो ग्लासेस थे वो फ्लोर पे गिरा दिए, उनसे गिर गए। फिर उसके बाद ये वाली लाइन हम ना या काट देंगे ये वाली, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद सीधा यहाँ से ले लेंगे, इन ए बिट टू सर्च फॉर देम ही स्टेप्ड ऑन देम एंड ब्रोक द स्कार्फ। ठीक है, कि उनका जब पैर उसके ऊपर, जब उनका कदम चश्मा के ऊपर पड़ता है तो वो चश्मा वहां से टूट जाती है। जब उनका कदम जो है वो चश्मा के ऊपर रखा जाता है, उनका पैर, तो चश्मा टूट जाती है। और इसी तरह से दादाजी का चश्मा टूटता है। ठीक है, जब वो चश्मा फर्श पे गिर जाता है और दादाजी उसको लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनको बिना चश्मे के अच्छे से नहीं दिखता, और उनका पैर गलती से चश्मा के ऊपर टिक जाता है और वो टूट जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई विल द ग्रैंडपा हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ डिड बाला फिक्स द ग्लासेस ऑन द हेड। ये दो क्वेश्चन है ये आपके लेसन के फर्स्ट वाले पेज पे मिलेंगे। अगर आप चलो मैं बता ही देती हूँ। देखो, व्हाई विल द ग्रैंडपा हैव टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, कि बिना चश्मे के दादाजी ने 2 दिन कैसे पढ़ा, तो भाई वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, उनको बहुत बुरा लगा। तो बाला ने जब उनके लिए ये किया कि जब वो उनको ये लगा कि वो बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकते, तो बाला के दिमाग में एक आइडिया आया। कैसा आइडिया आया कि वो चश्मा को ठीक कर देगी। बाला के दिमाग में ये आइडिया आया कि वो अपने दादाजी के चश्मा को ठीक कर देगी। और यहाँ पे देखो, जब ये लाइन यहाँ हुई थी कि यहाँ पे द ऑप्टिशियन शॉप क्लोज अर्ली एंड इट इज संडे टुमारो,
आई हैव बीन टू गो विदाउट रीडिंग फॉर 2 days, सैड ग्रैंडपा अनऑक्चुअली, कि दादाजी ने बहुत ही निराश होकर कहा कि संडे को, कल संडे है और ऑप्टिशियन की जो शॉप है वो भी बंद है, तो वो कैसे विदाउट चश्मा के कैसे 2 दिन रीडिंग करेंगे। उन्होंने बहुत उदासीनता से, गुस्से से कहा। अब देखो तो वहां बाला ने क्या किया, बाला टुक द ग्लासेस इन हर हैंड एंड इंस्पेक्टेड देम केयरफुली। ठीक है, तो वो यहाँ से उठाएंगे हम ये वाली लाइन, कि जो मेन है वो ये है कि बाला ने क्या किया, 2 शूलेसेस लिए और आपस में उनको चश्मे के साथ बांध दिया, एक को इधर और एक को इधर, और अपने दादाजी की जो ईयर्स है, कान है, उनके ऊपर उनको फिक्स कर दिया, और दादाजी अब चश्मे के साथ अच्छे से पढ़ सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे हम इसका आंसर कि बाला। अब शी का यूज हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि शी का यूज अगर हम करेंगे तो हमें समझ में थोड़ा सा मुश्किल आएगा, तो हम यहाँ सी की जगह बाला कर देंगे। बाला brought 2 shoelaces and tied them to either side of the glasses. She then fixed She then fixed the glasses on grandpa's ears. कि बाला ने 2 शूलेसेस लिए और चश्मे के साथ उनको फिक्स कर दिया, और उसके बाद दादाजी को पहना दिया। तो दादाजी ने इस तरह से बिना चश्मे के 2 दिन अपनी रीडिंग जो है वो की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, हाउ डिड बाला फिक्स द ग्लासेस ऑन द हेड, कि बाला ने जो चश्मा था उसको कैसे फिक्स किया, हेड के ऊपर, टोपी के ऊपर कैसे फिक्स किया था। सी फिक्स द ग्लासेस ऑन द हेड विथ थ्रेड एंड नीडल, हमें पता है कि उसने कैसे फिक्स किया था भाई, ग्लासेस को नीडल, सुई और थ्रेड, धागे की मदद से फिक्स किया था। यहाँ से ये क्वेश्चन उठा लो आप, इस सी की जगह बाला कर देना। ठीक है, बाला फिक्स द ग्लासेस ऑन द हेड विद द नीडल एंड थ्रेड। ये आपके थे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद आपकी थोड़ी वोकैबुलरी प्रैक्टिस है, मतलब ग्रामर का थोड़ा सा पोर्शन है इसके नीचे, वो मैं आपको करवा देती हूँ। देखो इस पे सबसे पहले मैच द फॉलोइंग दिया गया है आपको, ग्रैंडपा लोस्ट ऑफन, ग्रैंडपा ऑफन लोस्ट, ग्रैंडपा ऑफन लोस्ट। अब इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, कि ग्रैंडपा प्राय क्या कर देते थे, क्या कर देते भाई, ग्रैंडपा ऑफन लोस्ट हिज ग्लासेस, तो यहाँ से उठाओ और इसके अंदर, ठीक है, कि ग्रैंडपा प्राय अपने जो चश्मा थे वो खो देते थे। ही ऑलवेज केप्ट, वो हमेशा अपने पास रखते थे, क्या रखते थे, ए हीप ऑफ बुक्स। ठीक है, कि वो कलेक्शन रखते थे, एक समूह रखते थे अपने पास बुक्स का, उनके पास बुक्स का एक समूह था। फिर हमारा स्टोरी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बात और वहां पे आती है कि थर्ड वाला जो ये कह रहा है, गो एंड इंजॉय योर सेल्फ, कि बाला को दादाजी कहते हैं, जब बाला दादाजी से पूछती है कि आपको किसी चीज की जरूरत है, तो वो कहते हैं नहीं मुझे अभी किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और खेलो। ठीक है, तो गो एंड इंजॉय योर सेल्फ। इट डिस्टर्ब, ठीक है, इट डिस्टर्ब। अब डिस्टर्ब, अब बचा है हमारा दो, ये हिज रीडिंग द ग्लासेस हैट, इट डिस्टर्ब हिज रीडिंग। ठीक है, और क्यों भाई वो परेशान हो रहे थे रीडिंग करने के लिए, क्योंकि उनका जो चश्मा है वो टूट गया था। जो लास्ट बचा है वो आपको बताना है, इसी के अंदर मिला देना है आपको, ग्रैंडपा वोर द ग्लासेस हैट। ठीक है, उसके बाद जो ग्रामर प्रैक्टिस दी गई है उसमें इज एम आर का यूज किया गया है। ठीक है, इज एम आर का यूज किया गया है, और इज एम आर का यूज हम कब करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा डिटेल करवा देती हूँ। देखो इज एम आर का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी सिंगुलर पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे हम इज का यूज करते हैं, मतलब एक वचन संज्ञा के साथ। ठीक है, और जब हम कभी प्लूरल की बात करते हैं तो वहां हम आर का यूज करते हैं। अब बचा एम। ठीक है, इज और आर का यूज तो हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी एक वचन व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, एक वचन वस्तु के बारे में बात करते हैं, मतलब सिंगुलर नाउन के बारे में जहां हम बात करते हैं वहां पे हम इज का यूज करते हैं, और जहां नाउन के बारे में बात करते हैं वहां हम आर का यूज करते हैं, मतलब दे के साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, दोज के साथ हम आर का यूज कर देते हैं, मतलब जो भी बहुवचन नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। बचा एम, तो एम हमारा हमेशा आई के साथ यूज होता है। आई के साथ ना हम इज का यूज कर सकते हैं और ना ही आर का यूज कर सकते हैं, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। ये एक बात है आपको पता होनी बहुत जरूरी है, ग्रामर के अंदर भी बार बार यूज होगी, जब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टॉपिक करेंगे तो ये बात बार बार यूज होगी। तो आपको इतना याद रखना है कि इज एम आर के अंदर हम इज का यूज सिंगुलर पर्सन के लिए करते हैं, आर का यूज हम प्लूरल पर्सन के लिए करते हैं, और एम का यूज हमेशा आई के साथ होता है, इसके साथ हमेशा एम का यूज होता है। अब हमें दे रखे 5 सेंटेंस नीचे। ठीक है, अब हमें 5 सेंटेंस जो वो नीचे दे रखे हैं, देखो
नन्ही ब्लैंक्स ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब नन्ही क्या है, यहाँ पे एक लड़की का नाम है, ठीक है, एक नाउन है नन्ही यहाँ पे, और वो सिंगुलर है, सिर्फ एक ही लड़की का नाम है, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा इज का यूज करते हैं। तो नन्ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यहाँ पे आप इज लिखोगे। उसके बाद दोज ब्लैंक्स बुक्स, ठीक है, दोज मतलब वे, मतलब बहुत सारी, एक से ज्यादा का यहाँ पे यूज हुआ है, एक से ज्यादा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम जब प्लूरल नाउन की बात करते हैं तो वहां पे हम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2000 बुक्स, यस लगा रखा है, मतलब प्लूरल है यहाँ पे। उसके बाद आई ब्लैंक्स मिली, ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मतलब आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम एम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दे भी हमारा यहाँ पे प्लूरल है, और डॉक्टर्स भी हमारा यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, डॉक्टर को एस लगा दिया है, तो डॉक्टर्स भी हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है ही ब्लैंक्स ए कोबलर। ही मतलब वह, मतलब किसी मेल जेंडर के लिए यूज हुआ है ही, और वह क्या है, एक सिंगुलर नाउन है हमारा, ठीक है, वह हमारा एक सिंगुलर नाउन है और मेल जेंडर है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इज का। ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। ये आपकी ग्रामर प्रैक्टिस का एफ पार्ट था। उसके बाद आपका जी पार्ट कहता है फाइंड द ओड वन आउट, मतलब कहने का मतलब ये कि इसके अंदर से आपको एक अजीब संख्या बाहर निकालनी है, ठीक है, कि एक अजीब नाउन जो है वो आपको बाहर निकालना है। तो इसमें जो चार आपको एग्जाम्पल दिए गए, चार जो आपको नाउन दिए गए, उसमें से आपको एक बाहर निकालना है कि वो एक इन सबसे अजीब है। कैसे अजीब है, देखो फर्स्ट वाला दे रखा है आपको, टोमेटो, पोटैटो, गवावा और ब्रिंजल, ठीक है। अब ये ओड वन आउट है इसमें से एक, कि आपको एक इसमें से अजीब जो संख्या है, जो आपको लग रहा है कि ये अलग है इनसे, वो आपको बाहर निकालनी है। कैसे, देखो टोमेटो क्या है, एक हमारी वेजिटेबल है, पोटैटो भी हमारी वेजिटेबल, और ब्रिंजल भी यहाँ पे हमारी वेजिटेबल। बचा गवावा, गवावा हमारा वेजिटेबल नहीं है, तो यहाँ से इसको राउंड करो और यहाँ पे डाल दो, ठीक है, गवावा को राउंड करो और यहाँ पे डाल दो। उसके बाद सेकंड दे रखा टाइगर, डॉग, लायन और पिकॉक। अब टाइगर क्या है हमारा, डॉग क्या है, लाइन क्या है, पिकॉक क्या है। अब इनमें से एक अलग निकालेंगे हम कौन सा, तो टाइगर हमारा क्या है, एक एनिमल है, डॉग भी एनिमल है, लाइन भी एनिमल, और बचा पिकॉक हमारा क्या है, एक बर्ड है। तो इसको हम राउंड करेंगे और यहाँ लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला है मैंगो, शिप, बनाना एंड ऑरेंज। मैंगो भी हमारा एक फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, बचा शिप। शिप हमारा फ्रूट नहीं है, तो हम यहाँ से शिप को हटाएंगे और यहाँ डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला दे रखा है फोर्थ का पार्ट, डक, पैरट, पी एंड क्रो। डक हमारा क्या है, पैरट हमारा क्या है, क्रो हमारा क्या है, ये तीनों हमारे बर्ड है। उसके बाद जो पी बच गया, पीईए, दिस इज नॉट अ बर्ड, ठीक है, क्या है ये, पी मतलब एक मटर का दाना जो होता है उसे हम पी बोलते हैं। तो यहाँ पे पी को हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट बच गया, बुक, लिली, रोज एंड लोटस। बुक, लिली, रोज और लोटस। रोज, लोटस और लिली हमारे फ्लावर्स के नाम है, बुक हमारा फ्लावर्स नहीं है, तो यहाँ से हम बुक को हटाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी ग्रामर प्रैक्टिस। ये आपकी क्या है, ग्रामर प्रैक्टिस है। अगर किसी बच्चों को समझ में ना आई हो तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो ग्रामर प्रैक्टिस फिर से बता देती हूँ कि हम जब हम किसी सिंगुलर, एफ वाला पार्ट देख लो आप, कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम इज का यूज करते हैं, प्लूरल के बारे में बात करते हैं वहां पे हम आर का यूज करते हैं, और आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करते हैं। आई आपको जहां भी दिखे वहां पे आपको एम का यूज करना है। फर्स्ट वाला आपका कह रहा है नन्ही, नन्ही हमारी एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो वहां पे हम इज का यूज करेंगे। फिर उसके बाद दोज यहाँ पे हमारा प्लूरल है, बुक्स, बॉक्सेस भी हमारे यहाँ पे प्लूरल है, तो हम वहाँ पे आर का यूज करेंगे। आई के साथ हम हमेशा एम का यूज करेंगे। दे हमारा प्लूरल है, डॉक्टर्स भी हमारा यहाँ पे प्लूरल, तो वहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। उसके बाद ही हमारा एक मेल जेंडर है और सिंगुलर नाउन है, तो हम उसके साथ किसका यूज करेंगे भाई, इज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अजीब संख्या थी और वन आउट आपको जो बाहर निकालना था वो हमने बता दिया है, कि अगर चार में से तीन पक्षी है और एक पशु है, तो उस पशु को आप अलग कर दोगे, क्योंकि पक्षी मैच कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, ठीक है। इसी तरह से अगर तीन हमारी सब्जियां हैं और एक उसमें फल है, तो आप उस फल को अलग कर दोगे और सब्जियां एक जगह रह जाएगी। जो चीज अलग की है आपने, जो चीज आपने अलग की है वो यहाँ से उठाओ और यहाँ पे उसको फिल कर दो। आपका फर्स्ट लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ये वाली एक्सरसाइज आपको कलर करनी पड़ेगी वो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है।
ये वाली एक्सरसाइज आपको यहाँ पे कलर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है सेकंड। ठीक है भाई, मेरी तरफ से आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया है।